नमस्ते, मैं अमित कुमार झा। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी में फिर एक बार बवाल शुरू हो गया है। इससे पहले कुमार विश्वास के टाइम पर देखने को मिला, फिर स्वाति मालीवाल के टाइम पर देखने को मिला और अब राघव चड्ढा के टाइम पर देखने को मिल रहा है। लेकिन उन दोनों बवाल से ये बवाल काफ़ी अलग है, क्योंकि उन दोनों से ज़्यादा करीबी और विश्वासु कोई रहा है तो वो राघव चड्ढा ही रहे हैं। और ये जो मीडिया में बातें हो रही हैं कि इस वजह से विवाद है, उस वजह से, कुछ नहीं। जो हम कारण बताने वाले हैं वो है असली वजह। इस पर बात करेंगे और इसके साथ साथ कैसे भाजपा का मिशन पंजाब इसी खेल के आड़ में शुरू हो गया है। आज इन्हीं सारे विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो चर्चा की शुरुआत इस बात से कि राघव चड्ढा कैसे खास रहे हैं, क्योंकि जब से आम आदमी पार्टी बनी है तब से ये जुड़े रहे हैं पार्टी से, कोई नया एंट्री नहीं हुआ है। तो शुरू से ही अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार वालों के काफ़ी करीब रहे हैं, जिससे आम आदमी पार्टी में जो बाकी सीनियर लोग हैं उम्र में भी, उनको बहुत तकलीफ़ रही है राघव चड्ढा के बढ़ते हुए प्रेजेंस से कि ये क्यों बढ़ रहा है, हमको बढ़ना चाहिए। तो राघव चड्ढा को पहले लोकसभा चुनाव लड़वाया, वो हार गए। विधानसभा चुनाव लड़वाया, वो जीत गए। फिर प्रमोशन करके राघव चड्ढा को पंजाब से राज्यसभा सांसद बना दिया गया। अब ये तो एक चीज़ है कि सांसद बन गए, हो गया। लेकिन जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, भगवंत मान मुख्यमंत्री बने, तो सुपर सीएम के रूप में बैठा दिया गया राघव चड्ढा को। बड़ा बंगला भी दिया गया। उधर भगवंत मान और राघव चड्ढा के बीच टसल चल रहा था। तो उस टसल को शांत करने के लिए पंजाब में जो उनको जिम्मेदारी दी गई कि प्रभार का, नज़र रखने का, जो भी, उससे चुप्पे चाप हटा दिया गया। अब असली मोड़ आता है यहाँ से कि जब अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के मामले में जेल गए, उसी बीच राघव चड्ढा विदेश चले गए कि आँखों का ऑपरेशन कराना है। अब ये ऑपरेशन को लेकर आम आदमी पार्टी का एक पुराना नेता रहा है, उसने क्या थ्योरी दी कि अरविंद केजरीवाल राघव चड्ढा को मुर्गा बनाते थे और हाथापाई में आँख में चोट लग गई, इसलिए सर्जरी कराने गए। तो ये तो उस व्यक्ति का दावा है, इस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। तो वो काफ़ी समय तक रह गए और वहाँ आराम से घूम फिर रहे थे। यहाँ मतलब मेन नेता जेल में है, नेता क्या, पार्टी का जो मालिक है वो जेल में है, जो खास आदमी है वो घूम रहा है। तो इससे जो बाकी लोग हैं पहले ही गुस्सा में चल रहे थे राघव चड्ढा के बढ़ते हुए ग्रोथ से, तो वो कान भरने लगे अरविंद केजरीवाल का। तो अरविंद केजरीवाल को भी लगा कि ये जो इतना खास है इसको हम इतना बढ़ाएं, ये देखो क्या कर रहा है। ये तो हो गया पहला कारण। और दूसरा कारण क्या हुआ कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए जो नोटिस दिया विपक्ष ने, तो उसमें राघव चड्ढा ने सिग्नेचर नहीं किया। और ये भी आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी वालों ने, जब विपक्ष वॉकआउट करता है तब राघव चड्ढा बैठे रहते थे। तो ये दो बड़ा कारण जो सब लोग चर्चा कर रहा है। ऐसा नहीं ये कारण नहीं रहा है, मतभेद का रहा है। लेकिन तीसरा और सबसे मेन कारण जो मतभेद का रहा है वो क्या है कि राघव चड्ढा की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे, भले ज़मीन पर उतना फैला हो ना फैला हो, लेकिन सोशल मीडिया जिसके सहारे आम आदमी पार्टी का बेस इतना बना है, न्यूज़ मीडिया सब में अरविंद केजरीवाल से ज़्यादा चर्चा राघव चड्ढा की होने लगी थी। और यही बात अरविंद केजरीवाल को धीरे धीरे अखड़ रहा था। और बाकी कारण तो उस आग में घी का काम किया है। मेन कारण यही है कि एक तो परिणीति चोपड़ा से शादी हो गया। बॉलीवुड वाले से शादी होना अपने आप ही चर्चा का विषय बन जाता है।
जिसको लेकर कुमार विश्वास ने भी कुछ साल पहले बता दिया था कि अगला जो बाहर होगा आम आदमी पार्टी से, अगला जिसकी फजीहत होगी वो है राघव चड्ढा। यहाँ तक कह दिया कि ये किसी लायक तो है नहीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल का खास है और परिणीति चोपड़ा से शादी कर लिया है, तो इसका चर्चा होना शुरू हो गया है, जिससे केजरीवाल देर सबेर नाराज़ होकर बाहर करेंगे ही, और वही अब दिख रहा है। फिर राज्यसभा में आम आदमी से जुड़े मुद्दे उठाने लगे, चाहे वो जोमेटो और स्विगी का जो डिलीवरी वाला बॉय है उसका समस्या को लेकर हो कि उसका भी राइट्स हो, ये बात उठाई। एयरपोर्ट में सही से खाने का इंतज़ाम हो, सही प्राइसिंग हो, इसकी बात उठाई। मतलब जो आम आदमी का ज़मीनी मुद्दा है, सिर्फ हवा हवाई भाषणबाजी नहीं, उसको उठाया। मतलब जो एक नेता का काम होता है, सिर्फ ये बयान, वो गांधी, वो नेहरू, वो मोदी, ये ना करके सही में जो काम है वो किया, जो बिरले कोई नेता करता है। अब उसके पीछे अंदर खाने को भी मकसद हो, लेकिन किया तो। और यही जो पॉपुलैरिटी होने लगी, जो बढ़ने लगी राघव चड्ढा की, कि असली आम आदमी पार्टी का असली आम आदमी वाला नेता तो ये है, बाकी तो खास आदमी है, ये जो परसेप्शन बनने लगा। और फिर बाकी साथ ना देना, किसी भी मुद्दे में चुपचाप रहना, ये जो आग में घी का वो सब काम किया, यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने सारे नेताओं को खुला छोड़ दिया। आतिशी कह रही है ये बीजेपी में जाएगा, मोदी से डर गया। कौन ढांढा, वो कह रहा है कि ये डर गया चड्ढा, ये बीजेपी में जाएगा, मोदी से डर गया। संजय सिंह कह रहे हैं कि ये बीजेपी में जाएगा, मोदी से डर गया। अरे भाई, काहे को बीजेपी में भेज रहा है? पार्टी में कोई नाराज़गी है किसी व्यक्ति की, तो उसको समझा बुझा कर मामला को शांत करना है, कि उसको गरिया के ज़बरदस्ती दूसरा पाला में भेजना है। लेकिन क्या है ना कि वंशवादी पार्टियां और जहां अहंकारी नेता हेड होता है, दोनों जगह वही समस्या है कि उनके अलावा कोई बड़ा बनने का कोशिश किया तो उसकी ऐसी की तैसी चमचे करेंगे ही, जो हो रहा है। और सबसे ज़्यादा निचले स्तर पर जाके बात की सौरभ भारद्वाज ने। परिणीति चोपड़ा बीवी तक को घसीट लिया, कि बीवी तक को लग रहा होगा कि कितना बहादुर है। लेकिन सबसे कॉमेडी की बात तो ये है कि आतिशी अपना चुनाव जीती, संजय सिंह अभी सांसद है राज्यसभा के, लेकिन ये सौरभ भारद्वाज तो अपना चुनाव हार गए। अपना आप को बेरोजगार नेता कहते हैं, यूट्यूब चैनल भी खोला है। ये हारा हुआ व्यक्ति एक सांसद को कह रहा है कि डर गया, मोदी से लड़ने की बात करो। अरे तुमको जनता मोदी से लड़ने भेजता है कि आम आदमी का समस्या उठाने के लिए भेजता है? मतलब कोई व्यक्ति अपना काम कर रहा है, उसमें भी आम आदमी होने का दावा करने वाला लोग उसी काम के लिए उसको डांट रहा है। ये गजब है। अब ये गाली गलौज हो के मामला रुक जाता तो समझ में आता कि राघव चड्ढा डर गए और बैकडोर से वो मामला सुलझा लेंगे। लेकिन राघव चड्ढा को भी लग गया है कि इतना ज़्यादा छवि गिर चुका है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का, और हम युवा हैं, लोग हमको एक अलग नज़र से देखता है, तो इस पार्टी से अब दूरी ही बनाई जाए। इसलिए तो पहले तो उन्होंने एक वीडियो बनाया जिसमें कह दिया कि मैं वो दरिया हूँ जो सैलाब बनकर लौटेगा, सबको बहा देगा, यही कहने का मतलब था। आज एक और वीडियो बना दिया, उसमें सारा ये जो आरोप लगाया उसका जवाब दे दिया। पहला कि वो वॉकआउट नहीं करते हैं, जबकि उन्होंने खुद कहा कि जब भी विपक्ष वॉकआउट करता था राज्यसभा में, हम भी जाते थे, हम भी वॉकआउट करते थे, तो ये झूठ बात है। दूसरा बात कि सीईसी को हटाने के लिए साइन नहीं किया, तो उन्होंने क्या कहा कि 50 सांसद का ज़रूरत था, उससे ओवर ही मिल गया सपोर्ट विपक्ष को, तो क्यों हल्ला कर रहा है, जो हम शुरू में ही बताएं। और आम आदमी पार्टी का खुद जो कई सांसद हैं
6-7 सांसद उन्होंने खुद साइन नहीं किया, तो राघव चड्ढा को ही सिंगल आउट करके क्यों घेरा जा रहा है? तो उन्होंने क्या कहा कि वो राजनीति ज्वाइन किए हैं हल्ला हंगामा तोड़ फोड़ जाहिल की तरह करने के लिए नहीं, जनता के हित के मुद्दे उठाने के लिए, इस राजनीतिक व्यवस्था में चेंज लाने के लिए। और वही उन्होंने आम आदमी से जुड़े सवाल उठाकर किया कि नेता का काम ही होता है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने टॉयलेट बनाना, महिलाओं को बेइज्जती न झेलनी पड़े, हेल्थ के लिए, इज्जत के लिए, इतना जो बेसिक लेवल का बात किया, नेता का काम यही होता है। सिर्फ ये आरोप लगाना, ये बिक गया, वो डर गया, ये बोलने से नेता नहीं होता है। जैसे एक हारा हुआ आदमी 100 चुनाव हारने जा रहा है इस बार, फिर भी उसको कोई शर्म नहीं है। नेता का काम यही है, इस राजनीतिक सड़न में एक चेंज लाना, जनता के हित की बात करना, जो कि राघव चड्ढा कर रहे थे। पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, तो बाकी चमचों ने अरविंद केजरीवाल का कान भरा, और केजरीवाल को भी लग रहा था कि ये तो हमसे बड़ा बन रहा है, तो बस उपनेता पद से अभी साइड किया है। ये भी कह दिया है कि राज्यसभा में बोलने का इनको समय न दिया जाए, और एक तरह से हाशिए पर ढकेल दिया है। अब यहाँ से भाजपा का गेम शुरू होता है। वो क्या कि भाजपा के पास कोई नेता तो पंजाब में है नहीं, न जाखड़ न अमरिंदर, कोई नहीं। और जिस तरह से खालिस्तानी ने अभी कुछ दिनों पहले ही भाजपा के ऑफिस के बाहर बम फेंका, ग्रेनेड, और बोला कि खालिस्तान बन कर रहेगा, तो ये न आम आदमी पार्टी जिसकी सरकार है उसके बाहर फेंका, न कांग्रेस के बाहर फेंका, न शिरोमणि अकाली दल के बाहर फेंका किसके? भाजपा के ऑफिस के बाहर। मतलब पंजाब में भाजपा आएगी तो वही रोकेगी ये खालिस्तानी विचार पूरी तरह से, बाकी सब उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर ही रखता है वोट बैंक के लिए। इससे यही पता चलता है, क्योंकि वहाँ का सीएम तो अपने में मस्त है। यहाँ हमला हो गया एक पार्टी का दफ्तर के बाहर, और वो क्या बोलने में बिजी है कि राघव चड्ढा तो कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया, वो मोदी से डर गया, वो सवाल नहीं उठाया जो उठाने चाहिए थे। अरे यही भाजपा देख रही है कि राघव चड्ढा को एक विक्टिम के रूप में, एक पीड़ित के रूप में मीडिया में प्रचारित करना, ताकि जब राघव चड्ढा आ जाए भाजपा में तो उसके बाद उन्हीं को चेहरा बनाया जाए या एक इम्पोर्टेंट रोल दिया जाए। क्योंकि भगवंत मान और राघव चड्ढा का इतिहास बड़ा पुराना है कि भगवंत मान सीएम और वो सुपर सीएम, तो ये जो पुराना एक राइवलरी है शुरू का ही, उसको भुनाने की कोशिश। फिर पंजाबी कनेक्शन है ही राघव चड्ढा का, और एक नया नेता जो ये ड्रग्स और ये खालिस्तानी बात से दूर है, एक पॉजिटिविटी, एक विकास की बात करता है, तो वहाँ के युवाओं को उत्साहित करने के लिए अच्छा मौका है। तो जब भाजपा को कुछ खोने को है ही नहीं, तो क्यों ना नया चेहरा को ही आजमाया जाए। तो यही है, आम आदमी पार्टी का बुरा हो रहा है तो भाजपा उसमें से अपना एक फ़ायदा देख रही है मिशन पंजाब के रूप में, क्योंकि अगला साल ही पंजाब का चुनाव होने वाला है। तो सारी बातों का लब्बो लबाब क्या है? वो यही है कि अरविंद केजरीवाल इतना ज़्यादा अहंकारी नेता हैं, राहुल गांधी की ही तरह, कि कोई बड़ा नेता उनके अंडर में कोई उनसे ऊपर निकल जाए तो वो बर्दाश्त नहीं होता है। तो वैसे ही अपने चमचों को खुला छोड़ते हैं, फिर वो चमचे बेइज्जती करते हैं, तो फिर दो चीज़ होता है, या तो बाहर कर दिया जाता है उस व्यक्ति को पार्टी से, या तो वो खुद ही बाहर हो जाता है। फिर बाकी चमचों को लगता है कि हाँ अब हम बड़ा बनेंगे, फिर वो बड़ा बना तो फिर बाकी चमचा भड़काया, फिर वो चमचा बाहर, ये गेम चलते रहता है। मतलब चमचों में भी हम बड़ा, वो क्यों बड़ा, आपस में ही एक दूसरे को ये लोग काटते रहता है। और तभी पार्टी का ये गत होता है कि आम आदमी पार्टी आपस में ही लड़ते झगड़ते सिर्फ पंजाब भर रह गई है, वो भी फिर जीतेगी कि नहीं कोई गारंटी नहीं है। और वही कांग्रेस का भी देखने को मिल रहा है कि तमिलनाडु साफ, असम साफ,
पंजाब भी लगभग साफ। क्यों? क्योंकि आपस में ही सब लोग चमचे आपस में लड़ रहे हैं कि राहुल गांधी का खास कौन। तो बात सीधी सी यही है कि कुमार विश्वास और स्वाति मालीवाल तो कोई इम्पैक्ट डाल नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने जनता के हित के मुद्दे कभी नहीं उठाए, सिर्फ नौटंकी की। जबकि राघव चड्ढा ने मुद्दे उठाए, संसद जहां जगह है उठाने की, अपना काम किया। एक युवा चेहरा है, परिणीति चोपड़ा से शादी की है तो एक अलग ही पॉपुलैरिटी है। तो सब फैक्टर मिला के वो आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा नुकसानदायक वो व्यक्ति बनेंगे ही बनेंगे, और भाजपा भुनाएगी ही भुनाएगी। तो मतलब अरविंद केजरीवाल के बुरे दिन जो चल रहे हैं उसमें ये एक नया चैप्टर है, और ये चैप्टर बहुत अखड़ने वाला है आने वाले पंजाब के चुनाव में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मालदा हिंसा कैसे ममता बनर्जी के लिए जी का जंजाल बन गया है कि ना निगलते बन रहा है ना उगलते, ये जानने के लिए इस वीडियो को देखें, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद।